हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डॉट नेट 7 के बारे में बात करेंगे। मार्केट में जो है डॉट नेट 7 हमारा आ चुका है और हमारा जो ये फर्स्ट वीडियो होगा डॉट नेट 7 के ऊपर ही है। तो डॉट नेट 7 में बेसिकली इसके ओवरव्यू से रिलेटेड हम इस वीडियो को बना रहे हैं। डॉट नेट 7 से रिलेटेड ओवरव्यू करते हैं। बेसिकली डॉट नेट 7 जो रिलीज हुआ है बहुत सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस के साथ रिलीज हुआ, जैसे जो व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चेंजेस इन डॉट नेट 7। और ये डॉट नेट 7 जो रिलीज हुआ किसके साथ रिलीज हुआ, C#11 के साथ का रिलीज हुआ है। और ये डॉट नेट 7 हाउ लॉन्ग सपोर्ट, बेसिकली कब तक सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलेगा। डॉट नेट 6 स्टिल सपोर्टेड, मतलब डॉट नेट 6 का स्टिल सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के साइड से। शुड आई मूव टू डॉट नेट 7, कब हम डॉट नेट 7 पर मूव कर सकते हैं। आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हम डॉट नेट कोर 7 से बेसिकली डॉट नेट 7 का हम जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अपना बेसिकली हमारे डॉट नेट 7 में जो इंटरेस्टिंग चेंजेस जो हुए हैं ये सारे क्या क्या हुआ है। तो रेजेक्स को इम्प्रूव किया गया है। इसके अंदर रेजेक्स जो हमारे होते हैं इस चीज़ को क्या किया गया है, इम्प्रूव किया गया है। लिंकिंग जो हमारा होता है सिंप्लीफाई किया गया है, इसकी ऑर्डरिंग को, लिंकिंग के ऑर्डरिंग को सिंप्लीफाई किया गया है। रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को इसमें इम्प्रूव किया गया है। ऐप स्ट्रीमिंग इम्प्रूवमेंट भी किया गया है। नैनो सेकंड इन डेट टाइम जो हमारा था वो नैनो सेकंड के साथ भी इसके थ्रू आने लगा है। दैट मीन्स कहने का मतलब है न्यू इंक्रीमेंट में क्या है, माइक्रो सेकंड एंड नैनो सेकंड। माइक्रो सेकंड तो पहले आते थे, नैनो सेकंड अभी न्यू इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास। तो हमने जैसे जो हमारे डेट टाइम डॉट नाउ डॉट सेकंड डॉट माइक्रो सेकंड तक हमारे आते थे, अब हम एक फीचर इसमें और भी आ जाएगा हमारा नैनो सेकंड, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करें मेमोरी कैचिंग को भी इम्प्रूव किया गया है। टार फाइल क्रिएशन, मतलब .tar फाइल को भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे जो आप ऊपर यूज करोगे जो यूजिंग सिस्टम डॉट फॉर्मेट डॉट टार, ये हमारा क्या होगा, लाइब्रेरी यूज करना होगा। और उसके बाद दैट मीन्स कि हमको क्या करें, टार फाइल डॉट क्रिएट डायरेक्टरी, मतलब कौन से डायरेक्टरी में हमको टार फाइल क्रिएट करना है और किस नाम से करना है, ये नाम हम यहाँ डालेंगे। उसी तरह से अगर डॉट टार फाइल हम क्रिएट कर देते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो हमारे एक्सट्रैक्ट के लिए भी ये मेथड हमारे इसमें दिए हुए हैं। बेसिकली ये नए इम्प्लीमेंटेशन है जो हम डॉट नेट कोर के साथ में टार फाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं। ब्लेजर में भी बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं इसके बेसिकली डॉट नेट 7 के अंदर, और मिनिमम एप्स इम्प्रूवमेंट, API इम्प्रूवमेंट भी किया गया। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट विंडो। बेसिकली डॉट नेट 7 जो है हमारा क्या है, STS वर्जन। STS मीन्स स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट। डैट मीन्स STS कहने का मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो सपोर्ट रहेगा वो 18 मंथ का होता है। STS में कितने का होता है, 18 मंथ का होता है। और डॉट नेट 6 जो है स्टिल LTS वर्जन था, हमारा क्या था, LTS वर्जन था, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट में था। लॉन्ग टर्म सपोर्ट करने का मतलब हो गया जब 36 मंथ सपोर्ट रहता है उसका माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। डैट मीन्स 3 ईयर तक सपोर्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट इसको करेगा। नेक्स्ट LTS जो हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो रिलीज होगा वो डॉट नेट 8 रिलीज होगा। कब होगा, नवंबर 2023 में होगा। बोथ LTS एंड STS आर फुली सपोर्टेड वर्जन। दोनों हमारा जो है LTS और STS ये दोनों हमारा क्या है, अभी करंटली तो फुली सपोर्टेड है बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। अगर बात करें जो हमारे शेड्यूलिंग, मतलब ये कब क्या डॉट नेट शेड्यूल कब रिलीज हुआ था, तो अगर 2019 की बात करें तो 2019 में हमारा क्या हुआ था, डॉट नेट कोर 3.0 रिलीज हुआ था। अगर बात करें हम 2019 सितंबर में, जुलाई में हमारा 3.0 आया था। और बेसिकली ये क्या डॉट नेट कोर RC था ये, और ये GA आया था बेसिकली, वो 2019 में हमारा ये भी आया। और 2019 में नवंबर में, बेसिकली जुलाई में आया एक वर्जन हमारा, फिर उसमें अपडेट किया, सितंबर में इन्होंने रिलीज किया, फिर इम्प्रूव करके नवंबर में रिलीज किया। 2019 में हमारा कितना आया, 3 सपोर्ट आया बेसिकली, एक RC, एक GA और एक LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट 3.1, ठीक है। उसके बाद नवंबर 2020 में 5.0 आया, ये भी GA वर्जन था। उसके बाद नवंबर 2021 में आया वो 6.0 LTS था जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट था। अगर बात करें करंट में तो अभी नवंबर में ही रिलीज हुआ है हमारा
7.0 जो जीए है बेसिकली, जीए कह सकते हो या आप ये बोल सकते हो हमारा एसटीएस है बेसिकली। और इसके बाद हमारा 2023 के नवंबर में हमारा 8.0 लॉन्च होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हम स्टेप पर बात करते हैं कि हम इस डॉटनेट कोर के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन कहाँ से गेट कर सकते हैं। तो मोर इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए आप डॉटनेट ब्लॉग पढ़ सकते हो या डॉटनेट कॉन्फ्रेंस जो होता है उसको आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो आप मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डॉटनेट का ओवरव्यू से रिलेटेड, बेसिकली ये डॉटनेट का हमारे ओवरव्यू क्या थे, ठीक है। इसके बाद अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए जैसे जो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट, माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट क्या है, तो डॉटनेट 7 ब्रिंग योर एप्स इंक्रीज परफॉर्मेंस। डॉटनेट 7 क्या करता है, आपके एप्स के इंक्रीमेंट और बेसिकली परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। न्यू फीचर फॉर C#, 11 और C#। इसमें न्यू फीचर क्या आया है हमारा डॉटनेट कोर 7 के साथ, C# जो हमारा वर्जन 11 आया है और F# का 7 आया है। डॉटनेट बेसिकली नेट MAUI सपोर्टेड है, डॉटनेट कोर, ब्लेजर, वेब API और वेब फॉर्म और WPF एंड मेनी मोर चीज बेसिकली डॉटनेट 7 कैन इजिली सपोर्टेड, ठीक है। और डॉटनेट 7 प्रोजेक्ट सेटअप, CI/CD वर्क फ्लो और गिटहब एक्शन एंड अचीव क्लाउड नेटिव और ऑब्जर्वेबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें सपोर्ट आपका मिलेगा, ठीक है। इसके बाद वाई डॉटनेट इज इम्पोर्टेंट, डॉटनेट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों हो जाता है। विथ द डॉटनेट यू कैन टारगेट एनी एप्लीकेशन, डॉटनेट के साथ आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन को टारगेट कर सकते हो। एप्लीकेशन टाइप रनिंग एनी प्लेटफॉर्म, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपका एप्लीकेशन रन हो सकता है। डेवलपर कैन रीयूज ए स्किल एंड कोड अक्रॉस ऑल द फैमिलियर इन्वायरमेंट, ठीक है। दैट मीन्स द डेवलपर कैन बिल्ड एप्स फास्टर एंड लेस कॉस्ट। डेवलपर क्या कर सकता है जी, एप्लीकेशन फास्ट बना सकता है विथ लेस कॉस्ट, मतलब मिनिमम कॉस्ट में ज़्यादा काम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था जी, डॉटनेट का 7 का ओवरव्यू थे, ठीक है।